Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.3 ओरिजिन ऑफ मास कम्युनिकेशन, जनसंचार का उद्भव। द टर्म मास कम्युनिकेशन में बी कंसिडर्ड एज अ 20th सेंचुरी डेवलपमेंट। अब यह जो हम लोग जनसंचार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह जनसंचार शब्द 20वीं सदी में इसका विकास हुआ। ठीक है। सेंडिंग मैसेजेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड एट ग्रेटर स्पीड वॉज वॉट मैन वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर। अब देखिए, जो मानव है वो हमेशा से यह चाहता था कि एक साधन खोजा जाए जिससे एक संदेश को बहुत जल्दी तीव्र गति से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा सके। There was a time when men on horseback traveled long distance to convey news about, say, a war. अब एक ऐसा समय था जब युद्ध जैसे समाचारों के संचार के बारे में बताने के लिए दूर दूर तक घोड़े की सवारी करते थे। Pigeons were used as postmen to deliver messages. संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर का प्रयोग किया जाता था। You have heard of Kalidas, who was one of the greatest Sanskrit poets. आपने संस्कृत के एक महान कवि कालिदास के बारे में सुना होगा। In his poem मेघदूत, a yaksh, celestial singer, sends messages to his beloved through the clouds. अब उनके महाकाव्य मेघदूत में यक्ष, स्वर्ग का गायक, बादलों के माध्यम से अपनी प्रेमिका को संदेश भेजता है। The invention of paper and printing and later newspaper were the first steps towards mass communication. अब देखिए, कागज, पेपर, मुद्रण, प्रिंटिंग का आविष्कार, इन्वेंशन, बाद में समाचार पत्र आने लगे। ये मास कम्युनिकेशन जनसंचार के पहले कदम माने जाते हैं। ठीक है, विकास का हम लोग कह सकते हैं पहला चरण है। बट इट वॉज ओनली थ्रू द टेलीग्राफ इन्वेंटेड बाई सैमुअल F.B. Morse in 1835 that messages could be sent to long distance using a code. परंतु 1835 में सैमुअल F.B. मॉर्स द्वारा खोजा गया टेलीग्राफ ही था जिसके माध्यम से जो संदेश है वो दूर लोगों तक भेजा जाता था और इसके लिए एक कोड होता था। ठीक है, हालांकि अब तो टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं होता है। अब देखिए, द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू सेंड मैसेजेस थ्रू ह्यूमन वॉइस। अब जो दूसरा कदम था, अगला कदम था मानवीय आवाज के रूप में संदेश को भेजना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल in 1876 succeeded in using wires to send the human voice across long distance. अब देखिए, बोल रहा है वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने लंबी दूरी तक तार का प्रयोग करके मानवीय आवाज को भेजने में वो सफल रहे। However, it was the invention of the radio by Macaroni in 1901 which made sending of human voices over long distance possible. अब देखिए, इसके बाद 1901 में मैकरोनी ने रेडियो का आविष्कार किया जिससे बिना तार के लंबी दूरी तक मानव का जो आवाज है, इंसानी आवाज को भेजा जाना संभव हुआ। In 1947, the invention of the transistor made radio the most popular medium for sending voice messages. बाद में 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज हुई और उससे रेडियो ध्वनि संदेश भेजने के लिए और ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। Today television, which can send voice as well as pictures, is found almost everywhere. आज टेलीविज़न ध्वनि और चित्र दोनों संदेश भेज सकता है और ये सब जगह पाया जाता है। आज सभी के घर में लगभग आपको टीवी मिल जाएगा। दिस वॉज इन्वेंटेड बाय बेयर्ड इन 1920।
यह वर्ष 1920 में बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया। आगे देखिए, अब मास मीडिया में क्या क्या होता है। मास मीडिया जन माध्यम में न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, मैगजीन, पत्रिका, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, फिल्म्स, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सभी क्या है, मास मीडिया के अंग हैं, उसके भाग हैं। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, अभी इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, यू मे बी वंडरिंग व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। आप सोचते होंगे कि वास्तव में जो जनसंचार है, मास कम्युनिकेशन, और जन माध्यम, मास मीडिया, इसके बीच क्या अंतर है। द मोमेंट समवन मेंशंस द टर्म मास मीडिया, you would probably think of television because this is the most popular mass medium today. जैसे ही कोई व्यक्ति जन माध्यम, मास मीडिया बोलता है तो आपके दिमाग में टेलीविजन ही आता होगा, क्योंकि यही आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। When we discussed mass communication, we used the word channel और medium. अब देखिए, जब हम जनसंचार, मास कम्युनिकेशन की चर्चा करते हैं तो हम चैनल या मीडियम शब्द का प्रयोग करते हैं। मीडिया, एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड, इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडिया। मीडिया, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि मीडियम का बहुवचन है। अब मीडियम इज जस्ट अ मीन्स यूज टू सेंड मैसेज। अब देखिए, एक मीडियम या माध्यम संदेश भेजने का एकमात्र सिर्फ साधन होता है। When we meet someone and speak to that person, it is face-to-face communication. जब हम किसी से मिलते हैं और बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने का संचार। But when we talk about a mass medium like television, it is not face-to-face communication. लेकिन जब हम जन माध्यम के विषय में बात करते हैं, जैसे टेलीविजन हुआ, तो यहाँ पर आमने सामने संचार नहीं होता। देयर इज अ मास टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल और अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग इट। अब इसमें जन होता है या बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक होते हैं जो देख रहे होते हैं। द फर्स्ट मीडियम यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वॉज द न्यूज़पेपर। अब बड़ी संख्या में लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना, संचार करने का पहला माध्यम जो था वो था समाचार पत्र। Then came a truly mass medium, the radio invented by Marconi. अब देखिए, इसके बाद वास्तविक जन माध्यम मार्कोनी द्वारा आविष्कृत रेडियो आया। न्यूज़पेपर्स हैड लिमिटेशंस लाइक द टाइम फैक्टर। अब जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र में एक लिमिटेशन होता है, ठीक है, उसकी एक समय सीमा होती है। न्यूज़ हैड टू बी कलेक्टेड, कंपाइल्ड, एडिटेड एंड प्रिंटेड इन एडवांस एंड देन सेंट फॉर पीपल टू रीड देम। अब देखिए, समाचार पत्र में क्या होता है, समाचार को पहले इकट्ठा किया जाता है, उसको संकलित किया जाता है, फिर उसको एडिट किया जाता है, फिर उसको छापा जाता है, मुद्रित किया जाता है, और उसके बाद पढ़ने वाले को भेजा जाता है। आप आज जो घटना हुई है इसके बारे में आप कल पढ़ पाएंगे। ऑल दीज टुक प्लेंटी ऑफ टाइम। अब यह सभी चीज़ करने में बहुत समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट यू रीड इन योर मॉर्निंग न्यूज़पेपर वॉज प्रिंटेड अराउंड मिडनाइट। उदाहरण के लिए, जो कुछ भी आप सुबह अपने समाचार पत्र में पढ़ते हैं वह आधे रात को ही छपाया है। दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनीथिंग दैट हैपेंड आफ्टर मिडनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि आधे रात के बाद जो भी घटनाएं हुई वो घटनाएं इसमें नहीं है, उन घटनाओं का जिक्र इसमें नहीं है। ऑफ कोर्स दोज हु रीड अ न्यूज़पेपर हैव टू बी लिटरेट। अब देखिए, जाहिर है कि जो लोग समाचार पत्र पढ़ना चाहते हैं वह पढ़े लिखे होने चाहिए। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया इन द सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स। आने वाले जो आगे के पार्ट होंगे उनमें आप जनसंचार के अलग अलग जो रूप होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे।